हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आज ही 2% से ज्यादा की गिरावट में स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है और लगातार क्योंकि ये स्टॉक न्यूज में बना रहता है और लगातार इन्वेस्टर्स इसके बारे में सवाल करते रहते हैं, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वीडियोस बहुत जल्दी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो आज इस स्टॉक में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि काफी टाइम से गिरावट के ही फेज में था, बहुत टाइम हो गया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि लगभग 10 से 15 दिन हो गए जब से इसने 330 का आंकड़ा पार किया था, उसके बाद से सडनली गिरावट आना स्टार्ट होती है। धीरे धीरे करके गिरावट आ रही थी, लेकिन आज 2% से ज्यादा की गिरावट में क्लोजिंग देता है। जबकि अभी हाल फिलहाल इसकी एक रिसेंट न्यूज आई थी जिसके बेसिस पर स्टॉक को पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। स्टॉक में लगातार सेलिंग प्रेशर आप बोल सकते हैं या फिर गिरावट का माहौल बना हुआ है। और न्यूज क्या निकल कर आई थी वो सब मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता देता हूं। एलियांस ग्रुप के साथ जियो फाइनेंशियल ने पार्टनरशिप करी है, 50-50 का ज्वाइंट वेंचर किया है। किसके लिए? री इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंट्री मार दी है इन्होंने। बजाज को सीधे सीधे तरीके से कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बजाज से ऊपर के कामकाज भी ये लोग कर रहे हैं। लोन सेगमेंट में तो है ही, इंश्योरेंस सेगमेंट में भी आ चुके हैं ऑलरेडी। और आपको पता है कि इनका ब्लैक रॉक के साथ भी जॉइंट वेंचर है, जिसमें इन्होंने ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी इनका कर रहा है। और ब्रोकरेज बिजनेस में कब एंट्री हो जाए ये अभी तक हम लोग कह नहीं सकते। हो सकता है कि आपको कल ही न्यूज निकल कर आ जाए कि ब्रोकरेज में भी एंट्री हो गई, क्योंकि ऑलरेडी सेबी की तरफ से तो अप्रूवल मिल ही चुका है ना। मतलब अब ये जब चाहे तब एंट्री सकते हैं, ओवरऑल मतलब अपना कामकाज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो एलियांस ग्रुप वाली जो न्यूज थी, 50-50 पार्टनरशिप थी, री इंश्योरेंस जो इन्होंने स्टार्ट किया इंश्योरेंस बिजनेस, वहां पर कोई पॉजिटिविटी नहीं मिली। इस न्यूज की वजह से 1% का पॉजिटिविटी नहीं था स्टॉक के अंदर, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं भागा स्टॉक। इनफैक्ट लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा और गिरावट आई। अब ये गिरावट आई क्यों है, इसको सबसे पहले समझने की और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पाएंगे कि इस स्टॉक ने लगभग 312-13 का लेवल 2-3 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। जब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जबकि रेवेन्यू तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ये तो हमने देखा कि रेवेन्यू बहुत अच्छा जंप था, प्रॉफिट में उतना खास जंप नहीं था, 4% के आसपास प्रॉफिट में जंप था। अब प्रॉफिट तो ज्यादा तभी आ सकता है जब कंपनी कामकाज अपना ना बढ़ाए और उसी कामकाज को ज्यादा करती रहे, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं, खर्चा ज्यादा होगा जब कोई कामकाज बढ़ेगा। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था उस बार वीडियो में कि देखिए खर्चे में ही 100 करोड़ से ऊपर का डिफरेंस है, यानी कि यही वो खर्चा अगर कम करते तो प्रॉफिट में ऐड हो जाता। खैर, तो इसकी वजह से आप पाएंगे कि जब रिजल्ट्स में प्रॉफिट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, जिसकी वजह से और मार्केट में प्रेशर था, तब भी 312-13 का सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक किया था, 317 के आसपास क्लोजिंग दी थी। अब वो लेवल भी ब्रेक करके 310 के आसपास, 310-11 के बीच में कहीं ट्रेड करता हुआ मैं पर्सनली ये स्टॉक नजर आ रहा है। तो क्या ये अपने सपोर्ट में है या फिर अभी ये रेजिस्टेंस कहीं फेस कर रहा है? तो अगर मैं कहूं जो बहुत मामूली सा छोटा मोटा सा रेजिस्टेंस की बात करूं तो 315-16 के आसपास अब रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि लगातार 15-16-17 के आसपास में सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, उसे वहां पर रेजिस्टेंस बनाकर अब वर्क करेगा आगे कामकाज। और अगर हम लोग सपोर्ट लेवल की बात करें तो जब तक 300 के ऊपर है तब तक हर लेवल इसके लिए सपोर्ट लेवल की तरफ वर्क करेगा। जी हां, क्योंकि 304 से 310 के बीच में तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन 300 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब 300 का लेवल अगर टूटता है तो इंसान मेंटली सोचता है कि अब ये और नीचे जा सकता है, या फिर 300 पे आता है तो लोग सोचते हैं कि 300 आ गया अब खरीद लेते हैं, जबकि कुछ खास बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है 300 और 310 में, लेकिन एक मेंटली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब 300 से लेकर 310 की रेंज में जब तक जहां भी रहेगा ये, पर्सनली तो हर रेंज पर इसके लिए एक सपोर्ट वर्क करेगा। अब अगर ये अपने सपोर्ट लेवल पर है तो हो सकता है यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर बाउंस बैक दिखा दे आपको, मे बी ऐसा पॉसिबल तो बहुत हद तक दिख रहा है, लेकिन कब ये बाउंस बैक की स्थिति में नहीं आएगा, कब ये बाउंस बैक नहीं दिखाएगा, क्या ऐसा हो जाए कि ये आगे न बढ़ पाए और नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये हम जानना चाहते हैं कि अभी स्टॉक में और गिरावट आ सकती है क्या? तो देखिए शेयर मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट तो गिरावट तो आ सकती है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि गिरावट आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है कि पूरी की पूरी मार्केट में गिरावट आए। पूरी मार्केट जब गिरेगी तभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आप गिरा पाएंगे बहुत आसानी से, वरना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। क्योंकि अगर आप पाएंगे कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अभी और ऊपर जा सकता है। मोस्ट ऑफ द लोग तो बोल रहे थे कि ये 400 पहुंच जाएगा, और मैं भी सपोर्ट में हूं, 400 जाएगा। इनफैक्ट अब आप कहेंगे कि कब जाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यह था ना कि कब जाएगा, जब चीजें नॉर्मल होंगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो सब कुछ बहुत नॉर्मल है, और कामकाज आप देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है,
कितनी तेजी से म्यूचुअल फंड बिजनेस आया, एडवाइजरी बिजनेस आया, ब्रोकरेज बिजनेस आया, इसके बाद इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री मार दी रिलायंस ग्रुप के साथ। मतलब कुल मिला के कामकाज तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं लोग। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो समझदार इन्वेस्टर, उन्हें पता है कि इस छोटी मोटी गिरावट से, छोटी मोटी पैनिक से कोई खास इंपैक्ट स्टॉक पर नहीं आने वाला है। क्योंकि गिरावट का अगर कोई रीजन पर्सनली मैं कहूंगा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर वन के रिजल्ट्स जो कि प्रॉफिट से इंपैक्ट होंगे, तो वो रिटेल इन्वेस्टर इंपैक्ट हो सकता है, या बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा सोचेगा कि चलो अभी हम लोग एक पैनिक का माहौल क्रिएट करके नीचे के लेवल्स पर बाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है मेजर केसेस में। बाकी अगर हम कहें कि मेजर गिरावट का रीजन क्या हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि 332 332 के आसपास पहुंच गया था, वहां से नीचे आया 317-18 पे बहुत दिनों से कामकाज कर रहा है लगातार, तो रिटेल इन्वेस्टर ही पैनिक होकर सेलिंग कर दिए हो। ये मोस्ट ऑफ दी चांसेस यही है, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आज भी जनरेट किया है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम्स में कमी नहीं है, वॉल्यूम अभी भी भर भर के जनरेट कर रहा है। 1.5-2 करोड़ वॉल्यूम इजिली जनरेट करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इस वजह से आप पाएंगे कि वॉल्यूम्स अगर कम नहीं आ रहा है, तो पैनिक की स्टेज में अगर यहां पर रिटेलर्स ने सेलिंग करी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी डिलीवरी का परसेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परसेंट डिलीवरी का, लगभग 40-50% के बीच में डिलीवरी रेगुलर बेसिस पर हो रही है। इसका मतलब है कि खरीदारी तो अभी भी इस स्टॉक में चल रही है, लेकिन सेलिंग भी दबाकर की जा रही है। अब आप समझने की कोशिश करिए, आज की सेलिंग मेजर प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर इस वजह से लोगों पर वर्क कर रहा है क्योंकि स्टॉक से उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि वो भागेगा, लेकिन भाग नहीं पा रहा है। कंसोलिडेशन फेज में आ गया है, बहुत भागा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं भागा। 4 महीनों में आप उठाकर देखिए, बहुत अच्छे शानदार रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने, लेकिन अब नहीं भाग पा रहा है, बल्कि अब धीरे धीरे करके गिरावट आ रही थी और आज एक सडन गिरावट आती है। 2% से ऊपर का गिरावट झेलता है ये स्टॉक। अब इस स्टॉक में गिरावट का एक और रीजन भी हो सकता है, हाँ, ये कंसोलिडेशन फेज की वजह से लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट में इस समय एक डर का माहौल तो बना हुआ है। क्योंकि मार्केट आप देखिए बहुत तेजी से ऊपर भी नहीं जा पा रहा है और बहुत तेजी से नीचे भी नहीं जा पा रहा। नीचे जाने की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा। इसकी वजह से एक डर का माहौल तो है इन्वेस्टर्स के अंदर, जिसकी वजह से आप पाएंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्योंकि बहुत शानदार रिटर्न्स दे रखे हैं लोगों को, तो उन्होंने कहा लॉ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा चल के। ये एक बहुत मेजर चांस हो सकता है। दूसरा रीजन है कि आप पाएंगे कि रिलायंस के रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। इनफैक्ट मैंने आपसे रिलायंस के रिजल्ट्स के बारे में बात करी थी कि उनका प्रॉफिट अगर हम एशियन पेंट्स का स्टेक सेल हटा दें तो बहुत खराब था। इसकी वजह से रिलायंस में बहुत सडन गिरावट होती है, बहुत बड़ी गिरावट होती है। इनफैक्ट आप पाएंगे कि देश की सबसे बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, और उसी का क्योंकि बच्चा है ये हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आपस में मोस्टली चीजें अटैच है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप है तो वही अंबानी प्रमोटर्स। तो इसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग, क्योंकि जब अंबानी जी से एक भरोसा इन्वेस्टर्स का उठेगा, या कह सकते हैं आप उनकी कंपनी से पैसा निकलेगा, तो जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में सेलिंग आ सकती है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो अभी उसका 10% आप देख पा रहे होंगे कि 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी है, बल्कि आज की गिरावट के बाद उससे मार्केट कैप नीचे ही आना है, 100% से हो रही। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट के इतने सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या हो सकते हैं और क्या आगे भी आने वाले समय में गिरावट आ सकती है। अगर पूरी मार्केट में गिरावट आएगी तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट आ सकती है, लेकिन बहुत मेजर अगर आप इसमें गिरावट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 250 पहुंच जाएगा वापस, अब नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दूर दूर तक मुझे ये पॉसिबिलिटी पर्सनली नजर नहीं आती है। ठीक, अब आगे उड़ने के लिए तो इसके लिए बिल्कुल खुला आसमान है। अब आगे जाने के लिए कहीं बाउंडेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे 280 70 80 के नीचे मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इसके नीचे डिजर्विंग ही है, क्योंकि अब तो बहुत कामकाज आगे बढ़ चुका है इसका। अब उस प्राइस पर ये डिजर्व नहीं करता। 300 पे ही बल्कि आएगा तो बहुत सडन बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। वहां से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बहुत बड़ा बड़ा भारी माल उठाएंगे, यानी कि बाइंग करेंगे, तब ये स्टॉक फिर नहीं रुकेगा। मैं पर्सनली आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं, क्योंकि आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय सेल की कॉल नहीं दे सकता हूं। अगर आप कोई फाइनल कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको अपना एनालिसिस या फिर अपना पर्सनल ओपिनियन इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं पर्सनली आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप बाय कर लीजिए या स्टॉक को बेच दीजिए, नीचे खरीद लीजिए, ऐसा कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि मुझे पर्सनली इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं, तो मैं बेचने के लिए तो बोल ही नहीं सकता। अब खरीदने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है नीचे चला जाए, फिर आप कहें कि भैया आपने बोला था। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि ये स्टॉक बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार है। मैंने आपको ऑलरेडी कामकाज में बताए कुछ इसके बड़े बड़े, तो इसके बेसिस पर आप खुद अपना ये फैसला लीजिए कि क्या आप इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं। पर्सनली अगर मैं कहूं आपसे, तो अगर आप 10-15 दिन 20 दिन रुक जाएंगे, जो ये कंसोलिडेशन फेज, गिरावट का फेज इसका आउट हो जाएगा और इसके बाद फिर से एक नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स
कि पहले ये अपने ये जो 330-32 का लेवल था उसे क्रॉस करता हुआ आपको नजर आएगा। ये स्टॉक 350 के आसपास जाएगा Q2 के रिजल्ट्स के साथ साथ, ये मेरा दावा है, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स बहुत शानदार आने वाले हैं। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स बिजनेस का कामकाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कामकाज स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट ये इंडेक्स फंड 5 लॉन्च करने वाले हैं, ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपसे बताना चाहता था, जो आपको समझाना चाहता था, और गिरावट का रीजन भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता था पर्सनली। और इस गिरावट में आप पैनिक में ना आए, इस वजह से मुझे पर्सनली ये वीडियो बनाकर आपको बताना पड़ रहा है। आई होप आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिएगा, या फिर अगर आपको कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अब आपको एक फ्री की चीज करनी है कि इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाया करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे द्वारा वीडियो चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।